सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो इन द टुडेज लेक्चर हम लोग देखेंगे कि हम पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। अगर एग्जाम में सॉल्व करना है तो मैं कैसे पेपर सॉल्व करूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर पैटर्न जो है, पेपर पैटर्न 100 मार्क्स का होता है नॉर्मली पेपर। एज आई टोल्ड यू, पेपर 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स के पेपर में आपका नॉर्मली यहाँ पे आपको बोला 60-40 का रेशो होता है। 60 मार्क्स आपका एमसीक्यूज में जाएगा, 40 मार्क्स आपका जो जाएगा वो ये इस प्रैक्टिकल में जाएगा। ये 40 मार्क्स का जो कंटेंट्स है वो आपके दो बेस्ड पे है। एक तो है आईटीआर के बेस पे है, दैट इज आईटीआर आपको 20 मार्क्स के लिए आएगा। एंड आईटीआर 20 मार्क्स के अलावा आपको टीडीएस 20 मार्क्स के लिए आएगा, जो आपको टीडीएस की एंट्री पास करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री। टीडीएस की जर्नल एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। ओके, आपको ये जो फर्स्ट ये आपको दिख रहा है, और बाकी का जो 60 मार्क्स बचा आपका वो एमसीक्यूज जाएगा। मतलब 30 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स का ईच। तो 30 आपका 60 मार्क्स वहाँ पे कवर हो जाएगा एंड 40 मार्क्स यहाँ पे कवर होता है। आपको टाइमिंग बताया 50 मिनट्स का पेपर होता है ये नॉर्मली। यहाँ पे बताया, ये हो सकता है टाइम चेंज भी होगा, बट आई डोंट नो। बट फिलहाल यही मिनिमम टाइमिंग है जो आपको देने वाले हैं। सो 40 मार्क्स का होगा ये। आपको यहाँ पे बताया है कि आफ्टर कंप्लीशन द एग्जाम आपको टैली का बैकअप रखना है फोल्डर पे। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आपको जैसे आपको पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, आपको देखो 4 ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। इसकी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। देखो बोला है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अकाउंटेंट ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड ऑन 1 जून 2018। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी आपको, आप पैरामाउंट लिमिटेड के अकाउंटेंट हो। तो अभी मैं जिस कंपनी की अकाउंटेंट हूँ वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगा उसकी एंट्री मुझे पास करनी पड़ेगी टैली में। तो उसके लिए मेरी जो कंपनी होगी वो आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, टैली में जाके पैरामाउंट लिमिटेड करके कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे आप कंपनी क्रिएट करोगे और आपको वन बाय वन पहले तो ट्रांजेक्शन पढ़ना पड़ेगा। एंड ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद हो सकता है आपके पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, बट रियल लाइफ में आपके पास क्या होगा, आपके पास बिल होगा आपके हाथ में। तो आपके हाथ में बिल होगा तो आपको बिल देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो अगर आपका ये एक्सपेंडिचर कौन से सेक्शन से रिलेट करता है उसके हिसाब से आपको उसको सेक्शन एप्लीकेबल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ोगे और यहाँ पे आपको देखो बोला है 4 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं और आपको बोला है 5 मार्क्स का एक है, दैट मीन्स 20 मार्क्स कंसिस्ट होता है। एक ट्रांजेक्शन आपका ईच 5 मार्क का ट्रांजेक्शन है। एक जर्नल एंट्री पास करते हो आपको 5 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। चारों पास करोगे 20 मार्क्स मिल जाता है। मतलब यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 कवर अप करना बहुत ईजी है। जैसे आपको फर्स्ट बोला है, बिल फॉर ऑडिट फीस रिसीव फ्रॉम एके सिन्हा एंड एसोसिएट फॉर द फाइनेंशियल ईयर आपको दिया हुआ है ऑफ 40,000 प्लस 5,000 आउट ऑफ योर पॉकेट एक्सपेंसिव शोन सेपरेटली इन अ बिल। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बोला है बिल फॉर ऑडिट फीस। दैट मीन्स आपका ये ऑडिट फीस क्या है, आपको सेक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो आपके पास सेक्शन है 192 का सेक्शन है, 194H है, 194C है, 194J है। तो उसके हिसाब से आपको 194I है, तो आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑडिट फीस, ऑडिट एक प्रोफेशनल सर्विस होती है। तो आपको यहाँ पे आपने प्रोफेशनल सर्विस दिया किसी ने मुझे, तो उसको मुझे पैसा देना पड़ा। जब मैं पैसा दूंगी तो टीडीएस कट करके दूंगी। तो प्रोफेशनल सर्विस यहाँ पे लगेगा, प्रोफेशनल। मतलब यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस है तो 194J का आपका यहाँ पे सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री मतलब यहाँ पे कैसे करोगे, आप एक्सपेंसेस को डेबिट करो, पार्टी को क्रेडिट करो क्योंकि आपको पेमेंट देना है, और टीडीएस को क्रेडिट करो। मतलब यहाँ पे एंट्री इस तरह से आएगी, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू एके सिन्हा टू टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री आएगी। और यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे आगे तो आपको बोला है 5,000 आपने आपके पॉकेट में से भी दिया है। मतलब ऑडिट फीस तो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है ही, तो ऑडिट फीस को 40,000 रखो आप। जो आपने ऑडिट फीस को डेबिट किया है 40,000 करना है, एंड उसके नीचे आप जर्नल एक्सपेंसेस करके डाल सकते हो 5,000 का। दैट इज अ जर्नल एक्सपेंसेस। मतलब एंट्री इस तरह से आएगी कि ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट 40,000, जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5,000। मतलब डेबिट में 45,000 आ गया है और अभी आपको क्रेडिट करना है। लेकिन याद रखना कि अपने आपके जेब में से जो 5,000 एक्स्ट्रा दिए गए उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। आपने जो आपके 5,000 आपके जेब से दिया है वो आपके प्रोफेशनल सर्विस थोड़ी है, वो आपने आपकी जेब से एक्स्ट्रा दिया है।
तो उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आपको टीडीएस 40,000 पे डिडक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस ऑडिट फीस है। ऑडिट फीस का क्या बोल रहा है सेक्शन 194J का सेक्शन बोल रहा है कि अगर आपका अमाउंट 30,000 क्रॉस हो जाता है तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो एंट्री पास कर लीजिए आप, और 40,000 पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और पेन नंबर नहीं होगा, आपको यहाँ पे बोला है देखो, मेक नेसेसरी अजम्पशन वेयरएवर रिक्वायर्ड, आपको जहाँ जहाँ अजम्पशन रिक्वायर्ड है वहाँ पे ले सकते हो। अज्यूम दैट कंपनी इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, तो जीएसटी तो नहीं लगेगा, आपको बताया हुआ है जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। मतलब अभी आपको तो देख सकते हो, आप चारों में किधर भी आपको पेन नंबर नहीं दिया है, तो क्या आप ऐसा बोलोगे पेन नंबर नहीं है लोग के पास? नहीं, मतलब लोग ने पहला सेंटेंस ही आपको बोला है मेक नेसेसरी अजम्पशन वेयरएवर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स अभी आपको यहाँ पे अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये लोग के पास पेन नंबर अवेलेबल है। सो पेन नंबर है अवेलेबल है तो 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर पेन नंबर नहीं है आप बोल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, बिकॉज पेन नॉट हैविंग तो 20% टीडीएस जाता है। सो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे अजम्पशन करेंगे कि टीडीएस अवेलेबल, मतलब टीडीएस डिडक्ट करना है वो भी 10% से। तो फर्स्ट वाला तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन था जो मैंने आपको एंट्री में बता दी कि किस तरह से आपको एंट्री आएगी, और टीडीएस से आपको 40,000 पे डिडक्ट करना है, दैट इज 4,000। टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस जो रहेगा दैट इज 4,000 आपका टीडीएस का अमाउंट होगा। बाकी का आप पेमेंट कर दीजिए पार्टी को, जो भी आपको पेमेंट करना है। समझ में आया? ठीक है। सो नेक्स्ट आपको बोला है गॉट अ बिल ऑफ रुपीज आर्ट एंड डेको ऑफ रुपीज 40,000 फॉर इंटीरियर डेकोरेशन वर्क डन एट शॉप। अभी आपको बिल आया है, इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस हुआ है यहाँ पे। नॉर्मली इंटीरियर डेकोरेशन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इसके लिए डेकोरेट करने के लिए, तो ये इसके ऊपर आपको 194C जाएगा। तो इसका भी अमाउंट क्या है, सिंगल पेमेंट कर रहे हो तो 30,000, एंड सिंगल पेमेंट नहीं है जैसे कि ईयरली पेमेंट कर रहे हो तो 1 लाख का एग्रीगेट अमाउंट है। सो देख लो यहाँ पे 40,000 है, मतलब 30,000 क्रॉस हो रहा है, सो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कंपनी है या इंडिविजुअल है वो आप देखो, क्योंकि दोनों का परसेंटेज अलग अलग है, 2% है 1% है। कंपनी रहेगी तो 1%, अदर देन कंपनी इंडिविजुअल है तो 2%, डिपेंड्स। हम लोग तो खुद कंपनी है ना, पैरामाउंट लिमिटेड हम कंपनी है तो हम 2% डिडक्ट, हम कंपनी है तो हम 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे, डिपेंड करता है उस तरह से। नेक्स्ट आपको बोला है गॉट अ बिल फ्रॉम सूरज रेड्डी 50,000 फॉर हायरिंग अ स्पेशल मशीन। अभी आपने मशीन हायर किया है, हायर मतलब रेंट पे बोल सकते हो आप, तो रेंट मशीनरी आपने भाड़े पे ली है, तो इसका अमाउंट क्या है, रेंट का अमाउंट एप्लीकेबल करो, दैट इज 194I जो यहाँ पे जाएगा। उसका सेक्शन अभी नॉर्मली अमाउंट बढ़ गया है, तो बोला है कि ईयरली 2,40,000 अगर अमाउंट क्रॉस हो जाता है आपका, 2,40,000 अगर अमाउंट ईयरली क्रॉस होता है तो आपको यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी हायर किया रहेगा तो 2% टीडीएस डिडक्ट करना है, अगर कोई मशीनरी रहेगा तो 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको मशीनरी बोला है मतलब 2% आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आप चेक करो यहाँ पे बोला है फॉर 1 मंथ, तो भी आप ऐसा मत बोलना कि फॉर 1 मंथ तो 50,000 ही है कि 2,40,000 तो क्रॉस नहीं होगा तो इसके ऊपर टीडीएस नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, हम लोग को चेक करना है कि ईयरली 2,40,000 है तो मंथली कितना हो गया, मंथली 20,000 हो गया, मतलब 20,000 के ऊपर अगर आपका मंथली रेंट जा रहा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो ये तो अमाउंट 50,000 है। नॉर्मल एंट्री आएगी, आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। रेंट ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सूरज रेड्डी टू टीडीएस। लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि प्लांट एंड मशीनरी हायर किया रहेगा तो 2% जाता है, और अदर देन रहेगा तो 10% जाता है। बट यहाँ पे अगर आप पूरा सेंटेंस रीड करोगे तो आपको बोला है कि ही सबमिटेड फॉर्म 13 इशू बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपने फॉर्म 13 सबमिट किया हुआ है, उसने सूरज रेड्डी ने फॉर्म 13 सबमिट किया है। फॉर्म 13 ये आपको बोलता है कि ये लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स है, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द लेक्चर्स। ये है 13 जो है वो क्या है, लोअर डिडक्शन है। अगर आप लोअर डिडक्शन पे करना चाहते हो उसके लिए आपको फॉर्म पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आपको अप्लाई किया है टीडीएस डिडक्टेड एट 1%। लोअर डिडक्शन मतलब क्या, नॉर्मली जहाँ पे 2% डिडक्ट करना था हम लोग अभी 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। आपने फॉर्म 13 सबमिट किया, आईटी डिपार्टमेंट ने अलाउ किया है, तो टीडीएस अभी सिर्फ 1% टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया 194, मैंने आपको बता दिया 194I में जाएगा। 20,000 के ऊपर अगर आपका मंथली अमाउंट जाता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, नॉर्मली एंट्री आएगा ये। रेंट ऑन मशीनरी लाइक हायर मशीनरी किया है तो रेंट ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट करो 50,000,
टू सूरज रेड्डी, टू TDS 1% कट करो तो सूरज रेड्डी को 45,000 नहीं कितना जाएगा, 49,500 जाएगा एंड TDS आपका 500 TDS डिडक्ट करना है, नॉर्मल अमाउंट जाएगा। एंड लास्ट आपको बोला है कि गॉट अ बिल ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सत्यम वर्क्स फॉर सप्लाइंग अ मशीन एज अ ओन रिक्वायरमेंट, आर रिक्वायरमेंट सॉरी, on 31/7/2018 we paid 45,000 in full settlement and bill was certainly 45,000 only we paid for, ओके मतलब 50,000 का बात था, आपने 45 में सेटल कर लिया, मतलब यहाँ पे आपने डिस्काउंट दिया है नॉर्मली, ठीक है। तो डिस्काउंट वाला केस है, नॉर्मल है यहाँ पे भी, लेकिन आपको पढ़ने की बात, सत्यम वर्क्स फॉर सप्लाइंग अ मशीन, यहाँ पे मशीन सप्लाई कर रहे हैं, सी ये रेंट नहीं है, मशीन सप्लाई किया, आपने जैसा बोला वैसा उसने बना के दिया है, आपने जैसा बोला वैसे इसने यहाँ पे आपको बना के दिया है। तो ये नॉर्मली यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं डाला है कि आपको कितने टाइम में उसने बना के दिया है, ये क्या है। तो नॉर्मली इसका आप इसको ले सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि हमारा इतने इतने पीरियड में आपको बना के देंगे कि कितना मशीनरी आप बना के ले रहे हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाएंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ रहेगा, क्या आप बोलोगे वैसा हम बनाएंगे, इतने दिन में बना के देंगे, इतना इतना पैसा लगेगा, तो ये नॉर्मली आपका ये जो जाएगा सत्यम वर्क्स फॉर सप्लाइंग मशीन, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाएगा। सेम इसके पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था सेकेंड वन हम लोगों ने जो लिया था, वो जैसा कंडीशन था सेम में इसका भी यही कंडीशन है, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अमाउंट 50,000 आपका था टोटल अमाउंट, और 45,000 ही आपने पेमेंट किया है, दैट मीन्स आपने 5,000 उसको डिस्काउंट दिया होगा, तो डिस्काउंट की एंट्री नॉर्मल एंट्री है, इसमें कुछ हाई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आपको नॉर्मल एंट्री पास करना है। क्या एंट्री आएगा, पार्टी का नाम लेगा, आपको एक्सपेंसेस यहाँ पर डेबिट करना है, आपने मशीनरी खरीदा है, यहाँ पे हम लोग को मशीनरी खरीद सप्लाइंग किया है उसने, तो यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो कि आपको जैसा रिक्वायर्ड था वैसा उसने आपको बना के दिया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाएगा। तो आपको ये 4 एंट्री पास करनी होती है, आपको इजीली 20 मार्क्स मिल जाता है। अभी यहाँ पे तो क्या हुआ, आपको चारों की पेमेंट की एंट्री एक भी नहीं आई है, आपको सिर्फ नॉर्मल जेबी में ही पास करना था ये चारों एंट्री। समटाइम्स क्या होता है, अगर आपका लक अच्छा है तो 2 ट्रांजेक्शन देते हैं, दोनों का पेमेंट का एंट्री देते हैं, मतलब 2 जेबी पास करने का और 2 पेमेंट की एंट्री पास करने का, तो 4 ट्रांजेक्शन इजीली यहाँ पे हो जाता है। समटाइम आपको वैसा भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली 4 या 5 ट्रांजेक्शन ही आएगा, उसके ऊपर नहीं देंगे। सो ये हमारा, अगर आपने ये चारों एंट्री प्रॉपर पास कर लिया, आपको 20 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 रीड आउट करोगे तो यहाँ पे बोला है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइल रिक्विजिट ITR फॉर्म ऑफ द असेसमेंट ईयर आपको दिया हुआ है एंड सेव द एक्नॉलेजमेंट ऑन डेस्कटॉप विद योर स्टूडेंट कोड। आपको क्या करना है, एक्नॉलेजमेंट सेव करना है, मतलब आपको यहाँ पे पूरा फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना है या ITR रिटर्न फाइल करना है, 20 मार्क्स बोला है। और आपको एक्नॉलेजमेंट सेव करना है, एक्नॉलेजमेंट आपको कब आएगा, जब आप पेमेंट करोगे पूरा एंड तक, पूरा रिटर्न फाइल करने के बाद, मतलब कैलकुलेट टैक्स करने के बाद एंड XML जनरेट करने के बाद, जैसे आपका जनरेट हो गया उसको अपलोड करना है, लाइक दैट। लास्ट में जो एक्नॉलेजमेंट आएगा उसकी बात चल रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेम बोला है, आपका खुद का नाम डालना है, इसी तरह से पेपर आने वाला है। एड्रेस बोला है, आप अपनी चॉइस का एड्रेस डाल सकते हो कोई भी। पेन नंबर बोला है, अगर आपके पास कोई पेन नंबर है तो कोई भी पेन नंबर इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इनकम फ्रॉम सैलरी है इनका 10,59,980, इनका इनकम फ्रॉम सैलरी आपको दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक भी दिया हुआ है 19,903, मतलब मेरे अभी ये सी नॉर्मली ITR में क्या होता है, आपको टोटल इनकम होगा, मतलब कोई भी पर्सन होगा जिसका आप नाम यहाँ पे लोगे तो उसका कितना इनकम है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इनका इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम तो है, फर्स्ट हेड है, उसके बाद इनकम इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट भी आपको दिया हुआ है, तो ये आपका सेकेंड अदर सोर्स भी है यहाँ पे, मतलब 2 हेड तो हो गए। फिर आपको और इसका डिडक्शन भी लेना भूलना मत, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको 80 DTA का डिडक्शन भी अवेलेबल है, मैक्सिमम 10,000 तक ही आप डिडक्शन ले सकते हो। मतलब आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट के लिए 19,903 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है, लेकिन इसमें से 10,000 का एग्जाम्पशन लेना है, वो आप यहाँ पे नहीं बता सकते, वो आपको 80 DTA का जो डिडक्शन मिलेगा अंडर चैप्टर 6A वहाँ पे जाकर आपको बताना पड़ेगा 10,000। मतलब इनर कॉलम में आप 19,903 पूरा अमाउंट डालोगे, लेकिन आपको आउटर कॉलम में वो बाहर 10,000 ही लेगा। उसके बाद बोला है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय कैश, इसका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का जो डिडक्शन, मतलब इसका डिडक्शन जो आपको मिलेगा दैट इज 80D। 80D बोल रहा है कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है आपके पास, तो उसका अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। पर पर्सन 25,000 आपको बोला है, मतलब
अगर आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में कौन कौन आएगा, स्पाउस लाइक एंड बच्चे लोग, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे लोग जो रहेंगे वो आपके एक पेरेंट्स हो गए। पेरेंट्स का अलग से हो जाता है, फैमिली अलग होती है, पेरेंट्स अलग होता है। यहाँ पे फैमिली में क्या होगा, सेल्फ इंडिविजुअल जो नॉर्मली आप हो, स्पाउस आएगा, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, एंड बच्चे लोग, ये आपकी एक फैमिली है। तो इन लोगों के लिए 25,000 दिया हुआ है। फिर पेरेंट्स के लिए अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम निकाला है तो अलग से, पेरेंट्स मतलब मॉम डैड, आपके मॉम डैड, तो उन लोग के लिए 25,000 अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है। सो लेकिन आपने ये बोला है पेड बाय कैश, मैंने आपको बताया था इन द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 का जब हमने डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अगर आपने LIC प्रीमियम कैश से पेमेंट किया होगा तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80C के अंदर। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कैश से पेमेंट किया होगा तो आप 80D के अंदर क्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज मेडिकल इंश्योरेंस पेड ये जो प्रीमियम है ये कंपल्सरी मोड अदर देन कैश होना चाहिए। पेमेंट जो है वो कैश से पेमेंट किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी तो आप ले लोगे नॉर्मली जो दिया है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मतलब अदर सोर्स में भी आपको ले लोगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपको जो बोला है पेड बाय कैश, ये आपको इग्नोर करना है, ये आपको डिडक्शन 80D में नहीं लेना है। यहाँ पे गड़बड़ मत करना, क्यों, क्योंकि पेड बाय कैश बोला है तो फोकस आपको पेड बाय कैश पे ही करना है। नेक्स्ट आपको बोला है पर्सनल मोटर कार विच वॉज परचेज्ड ऑन 1971 ऑफ 2 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 लाख एंड सोल्ड आपने कर दिया। ओ यहाँ पे आपको देखो समझना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट में CII भी दिया हुआ है। दैट मीन्स ये जो ट्रांजेक्शन है पर्सनल कार से लेकर ये आपका कैपिटल गेन हुआ, मतलब ये पर्सन का इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, एंड लास्ट में ये जो 2 लाइन दिया हुआ है दैट इज द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सो यहाँ पे ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 कौन सा एप्लीकेबल है वो आपको सोचना है। मतलब पूरा क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद आपको सोचना है कि यहाँ पे कौन सा ITR सूट होगा। ITR 1 में मैंने आपको बताया कि इनकम फ्रॉम सैलरी रहेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रहेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अगर एक घर रहेगा तो आप ITR 1 में फाइल कर सकते हो अगर आपका इनकम 50 लाख से कम है तो। लेकिन आप बोल रहे थे कि यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी है 50 लाख से कम है, अगर आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया होता, जहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो मार्क करके रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया होता तो आप ITR 1 में जा सकते थे, इजीली फाइल कर सकते थे। बट यहाँ पे आपको ITR 1 फाइल नहीं करना है, यहाँ पे आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज ITR 1 में कैपिटल गेन का कोई ऑप्शन नहीं है। ITR 2 किन लोगों के लिए है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। इस तरह से याद रख सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाके ऑफलाइन यूटिलिटी मैंने आपको बताया ही था, गूगल पे जाके इनकम टैक्स सर्च करना है, इस तरह से पेज आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे आपको ऑफलाइन यूटिलिटी दिखेगा, क्लिक करना है ऑफलाइन यूटिलिटी पे। उसके बाद आपको इनकम टैक्स प्रिपरेशन यूटिलिटी पे जाना है। जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे देखो ITR 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। अगर आप भूल जाते हो कि क्या रहेगा तो क्वेश्चन रीड करने के बाद आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो कि किसका क्या है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, ITR 2 फाइल करना है मुझे, तो नॉर्मली आप ITR 2 यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। समझ में आया कैसे करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इनकम टैक्स आपके सामने फिर से करके बता रही हूँ, इनकम टैक्स सर्च करने के बाद जो आपको फर्स्ट दिखेगा उसी पे जाना है और यहाँ से आपको कंटिन्यू पेज, होम पेज करना है। अदरवाइज यहाँ पे आने के बाद भी वो बता रहा है कि ITR 1 किसके लोगों के लिए है, तो ये ब्लू जो सर्कल किया हुआ है उसमें भी आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या इनकम है। ठीक है। तो यहाँ से आपको IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कंटिन्यू कीजिए। देखो ये बताया आपको यहाँ पे ITR 2 आपको फाइल करना है, तो यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आपको दिख रहा है तो आपको एक्सेल वाला डाउनलोड करना है। जैसे आप एक्सेल वाला डाउनलोड करोगे आपको पूरा फिलअप करना है। अगर आपने जो क्वेश्चन रीड किया होगा अगर, तो यहाँ पे देखो आपको नाम डालना है, एड्रेस आपको मनपसंद डालना है, तो ये फटाफट हो जाएगा। पेन नंबर आपने जो क्रिएट किया हुआ है, एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर लेक्चर, आपको पहले बताया था जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ITR का, तो रजिस्ट्रेशन आपने जो पेन से किया होगा, जो आपने पासवर्ड सेट किया होगा, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि आपको लॉगिन करके अपलोड भी करना है। अपलोड करोगे तो ही एक्नॉलेजमेंट आएगा और एक्नॉलेजमेंट कर करके ही सेव करना है। अगर आप बोलते हो कि आपने सिर्फ मतलब एक्सेल डाउनलोड किया और एक्सेल डाउनलोड करने के बाद आपने इतना पूरा सिर्फ फिलअप किया है तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप जाके साइट पे जाके अपलोड करते हो और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स दैट इज और 20 मार्क्स कवर अप हो जाएगा, नहीं तो सिर्फ 15 ही मिलेगा आपको। अगर आपने सिर्फ पोस्टिंग किया है तो 15 मार्क इजीली आपके हाथ में है, क्योंकि 4 ही पोस्टिंग करना है।
बाकी एक्नॉलेजमेंट भी आपको डाउनलोड करना है सेव करने के बाद, तो 20 मार्क्स आपको उसका भी मिल जाएगा। क्लियर हुआ? सो अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आप ITR 2 डाउनलोड करना, आपको दिखेगा यहाँ पे देखो ITR 2 फाइंड किया है, यहाँ से ओपन करो, शो इन फोल्डर करते हैं हम लोग इसको। जैसे आप शो इन फोल्डर करोगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट करना है, वो पूछेगा आपको कहाँ करना है, पाथ वगैरह आपको बताना पड़ेगा, तो आपका जो फाइल रहेगा वहाँ आप बता सकते हो। सो यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है, ये ऑलरेडी पेपर्स हैं यहाँ पे मेरे पास। तो यहाँ पे आपको एक्सेल वाला जो दिख रहा है वो आपको ओपन करना है, आपको जो एक्सेल दिख रहा है वो ओपन करना है। तो ओपन होके आपको इस तरह से आपके स्क्रीन पे दिखेगा, आपको ओपन हो रहा है ये। सी ओपन होने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा ITR। आपको यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे बताया कि ITR 2 है, ये असेसमेंट ईयर आपको बता दिया। तो आपको ऐसे आपको बोला है कि जो जो रेड है वो कंपलसरी फिल करना है, आपको नाम वगैरह आपका जो है वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है। तो आप यहाँ पे अपना नाम ले सकते हो, आपकी मर्जी से लेने को बोला है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। पूरा नाम डालना है, फिलहाल मैंने नाम डाल दिया है, जो रेड रेड है वही मैं फिलअप कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टेटस पूछ रहा है आपको, जो हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक में किया था। नॉर्मली आपको बताना है कि आप इंडिविजुअल हो या फिर क्या हो। तो हम लोग ने देखा था टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, इसमें देखा था हम लोग ने स्टेटस आपने बता दिया। एरिया बता दो कि कौन से एरिया में रहते हो आप। डिस्ट्रिक्ट बता दो। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप बता सकते हो नॉर्मली। आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हो आप। 19 पे जाना है आपको, दैट इज महाराष्ट्र। कंट्री सिलेक्ट करना है, जाके सर्च करना पड़ेगा, दैट इज 91 इंडिया। ठीक है, पिन कोड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा जो भी आपका रहेगा वो। ठीक है, ईमेल आईडी आपको कंपलसरी यहाँ पे डालना ही है। तो आपका ईमेल आईडी जो होगा वो आपको यहाँ पे डाल सकते हो। मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, तो मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पे आप +91 कर दीजिए और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वो पूछ रहा है आधार नंबर है तो आप डाल दीजिए। कंपलसरी नहीं है बट आप होगा क्योंकि नॉर्मली लिंक हो गया है, तो आधार कार्ड होता ही है नॉर्मली। डालने के बाद आपको वो पूछ रहा है, आपको फील्ड अंडर सेक्शन वो पूछ रहा है। तो नॉर्मली हम लोग को पता है कि 139(1) में ही रखना है, दैट इज ऑन ऑफ बिफोर ड्यू डेट, ये बरोबर है। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है आपको कि इसके पहले आपने कुछ फाइल किया है क्या, आपका फर्निशिंग रिटर्न्स है क्या कुछ, मतलब इसके अलावा, मतलब अगर जैसे कि आपको एक पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो पीरियड के अंदर आपने कुछ रिटर्न ये डिपॉजिट किया है क्या, आपने बैंक में कुछ एक्सपेंडिचर किया है क्या। सो फिलहाल आपको यहाँ पे बताना है कि नो, हम लोग ने ऐसा कोई भी खर्चा नहीं किया है। नो करोगे तो यहाँ पे देखो नॉर्मली ऐसा पता है आपको कि ग्रीन सेल ही आप फिल कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई भी सेल फिल नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया, आपको ये देखो ट्रैक हो गया। आप येस करोगे तो आपको पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, पूरा इनको डाल के बताना पड़ेगा। लेकिन पहले हमने नो सिलेक्ट किया था तो उसने नो ही मान लिया है, चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ के। आप गवर्नमेंट के लाइक यहाँ पे बोला है कि आप गवर्नमेंट पर्सन हो तो नो ऑलरेडी आया हुआ, चाहिए तो येस भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, जो हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में देखा था।
रेसिडेंशियल स्टेटस RN OR है, नॉट NR है, मतलब NRI है, ये क्या है। तो यहाँ से आपको रेसिडेंशियल बताना है, दैट इज द फर्स्ट वाला आपको हमेशा सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बोला है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव भी है क्या। देखो यहाँ पे भी नॉर्मली देखो ग्रीन सेल है पूरा, क्योंकि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम खुद ही का रिटर्न खुद ही फाइल कर रहे हैं, तो हमको फिल करने की जरूरत नहीं है। ये आपका फर्स्ट पेज था जो नॉर्मली जनरल का पेज है। फर्क इतना है कि ITR 1 और ITR, सो ये ITR 1 और ITR 2 में डिफरेंस क्या है। ITR 1 में क्या होता था, आपको एक ही पेज दिया होता था और वो एक ही पेज में हम लोग पूरा रिटर्न फाइल कर देते थे। और ITR 2 में फर्क इतना है कि आपको हर इनकम ऑफ हेड जो आपके पास रहेगा वो अलग अलग रहेगा। अरे सैलरी का हेड अलग है, मतलब उसका पेज ही अलग है। देखो सैलरी पे जाओगे तो आपको सैलरी इस तरह से दिखेगा। हाउस प्रॉपर्टी रहेगा तो आपको हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी का पूरा हेड अलग है। हाउस प्रॉपर्टी पे अगर जाओगे नेक्स्ट पेज पे तो आपको उसका हेड अलग है। कैपिटल गेन आपको दिया हुआ है, CG आपको बोला है तो ये कैपिटल गेन का है। शेड्यूल आपको दिया हुआ है, ये सब चीज़ें। अदर सोर्स है तो अदर सोर्स में जा सकते हो। तो फर्क इतना ही है। डिडक्शन का भी अलग अलग आपको दिया है। देखो 80D का डिडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट में आपको डालना है तो 80G है, अलग अलग आपको दिया हुआ है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको रीड करना है। जैसे आपने क्वेश्चन रीड किया होगा, आपको कौन सा इनकम दिख रहा है वो आप वो पेज पे आप जा सकते हो, शीट पे जा सकते हो। इनकम फ्रॉम सैलरी बोला और आपको डायरेक्टली इनकम फ्रॉम सैलरी 10,59,980 आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, सैलरी के शीट पे जाना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर अगर आपको पूछ रहा है नॉर्मली यहाँ पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि कंपनी है तो कंपनी का नाम बता दीजिए, उसका एड्रेस क्या है। तो आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डालना पड़ेगा ही। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 19 सिलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज महाराष्ट्र। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर पूछेगा नॉर्मली, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। अपना वो आप बता सकते हो यहाँ पे। उसका टाउन लाइक यहाँ पे वापस आप मुंबई बता सकते हो। पिन कोड पूछ रहा है तो जहाँ ग्रीन सेल है वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। जिप कोड यहाँ पे पूछा है, अगर आपने मुंबई मतलब इंडिया का होगा तो पिन कोड होगा, इंडिया के बाहर का होगा तो जिप कोड होगा। तो आपको इस तरह से ITR 2 फाइल करना होगा। मैंने आपको बता दिया ITR 2 किस तरह से हम लोग फाइल करते हैं। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ सैलरी बताना है कि आपको सैलरी आ रहा है। नॉर्मली आपका सैलरी बता दो, मतलब बेसिक सैलरी है कि एडवांस सैलरी है। तो हम लोग का ये बेसिक सैलरी है और यहाँ पे अमाउंट डालना है आपको 10,59,000 आपको जो दिया हुआ है 980। तो इस तरह से आपको अमाउंट एंटर करना है, तो आपको टोटल ऑलरेडी वो ले लेगा। क्लियर हुआ? So we'll continue in the next lecture.